खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। अगर तो हुस्न चाहता है मेरे चेहरे पे मत जाओ, तलब है हुस्न की तो मेरे चेहरे पे मत जाओ। मेरी कामत को मत देखो कि कामत टूट जाती है। तलब है हुस्न की तो फिर दिल की गहराई में झांको, मेरे अंदर जो इंसान है वो सबसे खूबसूरत है। मेरे अंदर जो इंसान है वो सबसे खूबसूरत है। बस दो पैगाम जवानों के हवाले से और बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के लिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप अगर इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, उस दुनिया में कामयाब हो जाना चाहते हैं, तो वक्त को बर्बाद मत कीजिए, आप कामयाब हो जाइएगा। वक्त को अगर आपने बर्बाद किया तो आप इस दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते, उस दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूं। ये जो इंसान का वक्त है ये मसाले की तरह है। आपके पास मसाला है, जो कुछ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये जो इंसान का वक्त है दोस्त की तरह है, तोहफा लेकर के आया है। अगर आपने फायदा उठाया तो आपको तोहफा मिलेगा, अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो वो तोहफा लेकर के वापिस हो जाएगा। ये जो इंसान का वक्त है बहुत कीमती, अगर आपने बर्बाद किया तो ये खुदकुशी है, खुदकुशी है। याद रखिए, आप जो बोलते हैं ये काम मैं कल करूंगा, ये काम मैं कल करूंगा, ये काम मैं आज नहीं कल करूंगा, ध्यान दीजिए ये धोखा है। ये जो कल है ये धोखा है। आज के काम को आज कीजिए और आज के काम को अभी कीजिए, कल पर मत टालिए। ये जो कल है ये धोखा है। ये कल का लफ्ज किसके लिए बोला जाता था? बच्चों के लिए। जो मांगता था कि हमको आज खिलौना दो, हमको आज खिलौना दो, तो बाप उसको धोखा देता था कि बेटा कल ला करके दे देंगे। ये तो बच्चों को धोखा देने के लिए कल का लफ्ज है। अगर आज के काम को अब कल पर टालेंगे तो कभी तरक्की नहीं होगी। एक राज की बात याद रखिए, 5 चीजों की कदर कीजिए। जिंदगी की कदर कीजिए वरना मौत आने वाली है। जवानी की कदर कीजिए, बुढ़ापा आने वाला है। तंदुरुस्ती की कदर कीजिए, बीमारी आने वाली। छुट्टी की कदर कीजिए, ड्यूटी आने वाली है। अमीरी की कदर कीजिए, गरीबी आने वाली है। और एक खूबसूरत मुताला आपके पास लेकर के आ रहा हूं। माल है और इंसान का वक्त है, दोनों में फर्क क्या है? माल से भी बढ़कर के इंसान का वक्त है। माल का जखीरा किया जाता है, वक्त का जखीरा नहीं किया जाता। याद रखिए, आपके घर में 2 टंकी है। एक टंकी में टोटी है, आप उससे पानी निकालते हैं। दूसरी टंकी है, उसमें टोटी नहीं है, पानी रिस रहा है। तो अक्लमंद आदमी पहले कौन सी टंकी से पानी खर्च करेगा? जिससे पानी बह रहा है। ये वो जो बहने वाली टंकी है वो इंसान का माल नहीं है, इंसान का वक्त है। एक बूढ़ा डॉक्टर के पास आया और क्या कहा कि मेरे सर में दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा ये बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े ने कहा कि मुझे जुकाम है, सर्दी हो गई है। कहा कि ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम और थूक जमा हुआ है। कहा कि ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा कि खाना खाते हैं हजम नहीं होता। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े ने जोर से तमाचा मारा, उल्लू का पट्टा कहीं का। कोई और दवाई नहीं है, बुढ़ापा 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 कर रहा है, तुम्हें बुढ़ा होना नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। बहारे उम्र जब आखिर हुई वापिस नहीं आई, दरख्त अच्छे के फलते हैं नए सिरे से जवां होकर। ज़ईफ़ी जोर पर आई हुए बेदस्तो पाक बे, किया बच्चों से बदतर हमको पीरी ने जवां होकर।
तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मखी हो गए लामका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बस आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। आपका जलसा जो मैं आकर के शुरू में देखा तो आंख बंद डब्बा गायब था। मैं समझ गया कि मोबिल तो है नहीं है, डीजल तो है नहीं, क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो भी मजमा बैठा रहा बैठ ही गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को। जो जलसा सजाने में लाखों रुपए खर्च होता, आपने पैसे को बर्बाद होने से बचा लिया। अल्लाह आपको दुनिया की मुसीबत से बचाए, इस दुनिया में भी आपको कामयाब करे, उस दुनिया में भी कामयाब करे। बस एक पैगाम सिर्फ रह गया है, 2 से 3 मिनट का है, बच्चों के हवाले से है। इसको मैं मुकम्मल कर दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। कबूलियत की घड़ी आ चुकी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। आप दिल से दुआ कर दीजिएगा, आप दिल से आमीन कह दीजिएगा। फरिश्ते की आमीन के मुताबिक आपकी आमीन होगी। अल्लाह कबूलियत की फैसले आसमान पर फरमाएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा दिए, सुनने के लिए तैयार है। मुकम्मल बिल्कुल आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। जब शादी होती है, बच्चा नहीं होता, तो बच्चा मांगने के लिए आदमी क्या क्या करता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बिगड़ी हुई औलाद कौन होती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपकी औलाद कामयाब होगी, आपका नाम रोशन करेगी, वो कौन सी औलाद है, आपको क्या काम करना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर 12 बज जाने के बाद सबसे गलती होती है। ध्यान दीजिएगा। आदमी जाता है झाड़ फूक करने वाले के पास, और झाड़ फूक करने वाला कुछ तो सही आदमी है, दुआ देता है और अल्लाह पर भरोसा करके तावीज़ लिख देता है, ये तो आदमी सही है। एक झाड़ फूक करने वाला सिफली अमल वाला होता है, उसके पास भूल से मत जाइएगा। झाड़ फूक करने वाला दीनदार आदमी है, उसके पास जाइए, कुरान हदीस से तावीज़ आपको लिख करके दिया, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, वो दुआ है, अल्लाह सुनेगा, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ये तो आदमी ठीक है, लेकिन सिफली अमल वाले के पास मत जाइएगा, वो आपका ईमान ही बर्बाद कर देगा। वो क्या कहता है जब आप जाएंगे बेटा मांगने के लिए कि मुझे बेटा नहीं हो रहा, कुछ कीजिए, तो वो क्या कहेगा, रात का जब अंधेरा हो जाए तो कुरान के ऊपर पैर रखना और गुस्ल करना, तुमको बेटा हो जाए। अब बताइए, बेटा के लिए आप कुरान पर पैर रखेंगे, गुस्ल करेंगे, आपका क्या हशर होगा। और सिफली अमल वाला जब आप उसके पास जाते हैं कि मुझको बेटा चाहिए, बेटा नहीं हो रहा, तो कैसे होगा, तो वो क्या बोलेगा कि किसी के बच्चे को कत्ल कर दिए, जंगल में दफन कर दीजिए, तुमको बेटा होगा। जब आप किसी के मासूम बच्चे को कत्ल करेंगे तो अल्लाह आपकी कोख को बांझ करेगा कि नहीं करेगा, बेटा देगा। दीन अलग दुनिया अलग बर्बाद होगी। तीसरी चीज क्या कहेगा, जब आप कहेंगे कि मुझे बेटा नहीं हो रहा, शादी हो गई है, लोग ताना मार रहे हैं कि पता नहीं ये नामर्द है कि क्या, ये औरत बांझ है कि क्या, ताने के डर से, तो क्या कहते हैं, फला मज़ार पर जाकर के सजदा करो, तुमको बेटा हो जाएगा। याद रखिए, सजदा अल्लाह के लिए है, किसी गैरुल्लाह के लिए नहीं है। उसके बाद क्या कहेगा, अगर आप कहेंगे मुझको बेटा नहीं हो रहा, तो वो कहेगा काली मुर्गी हो, काली मुर्गी का खून चाहिए, उस पर मैं तावीज़ लिखूंगा। मैंने अभी कहा कि खून हराम है, उस पर वो अल्लाह का कलाम लिख रहा है, वो खुद बर्बाद है, आपको बर्बाद करने जा रहा। एक पीर साहब थे, उसके पास लोग बेटा मांगने के लिए आए, तो कहा दे दे कुक्कड़ ले ले पुत्र। कुक्कड़ का मतलब है मुर्गा दे दे, पुत्र ले ले, दे दे कुक्कड़ ले ले पुत्र। एक पीर साहब थे, लोग कहने लगे कि हुजूर बेटी तो है बेटा नहीं है, बेटा तो है बेटी नहीं है। तो पीर साहब भी बड़े होशियार थे, उसने तावीज़ में लिख करके दिया बेटा न बेटी, बेटा न बेटी। इत्तेफाक से बेटा तो पहले ही से था, दूसरी बार फिर बेटा पैदा हो गया।
बेटी तो पहले ही सी थी, दोबारा बेटी पैदा हो गई। तो लोग पूछने के लगे आप पीर हो या जाली पीर हो? आपने लिख करके दिया था कि बेटा होगा, यहाँ तो बेटी होगी। तो वो ताबीज़ दिखाया कि बेटा ना बेटी, बल्कि बेटा हो बेटी नहीं, बेटा ना बेटी, बेटी हो बेटा नहीं। इतना बड़ा होशियार था, काम भी निकाल लेना चाहता था और पैसा भी दबा लेता था। एक बात ध्यान में रखिए, एक आदमी था, उसने अल्लाह से दुआ किया है मेरे परवरदिगार मुझको घोड़ा दे दीजिए, मैं उस पर सवारी करना चाहता हूँ। एक घोड़ा दे दीजिए, उस पर मैं सवारी करना चाहता हूँ। जंगल में था, उसको घोड़े का बच्चा मिला, वो कन्हा पर लेकर के घर आ रहा था। तो अल्लाह मियाँ से कहता है मेरे परवरदिगार तू दुआ तो सुनता लेकिन समझता नहीं है, तू दुआ तो सुनता है लेकिन समझता नहीं है। मैंने कहा था कि मुझको घोड़ा मिले, मैं उस पर सवार हूं, आपने तो घोड़ा का बच्चा दे दिया, वो मुझी पर सवार हो रहा है। फितरत के हर असर में हुआ एक इनक़िलाब, फितरत के हर असर में हुआ एक इनक़िलाब, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया, तालीम मजहबी का खुलासा यही तो है, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। अब आइए बहुत तेजी के साथ 2-3 मिनट में आपको यह नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बिगड़ी हुई औलाद कौन होती है। बिगड़ी हुई औलाद कौन होती है? आपने पैदा तो कर दिया, उसको इल्म नहीं दिया, अदब नहीं दिया, यही औलाद बिगड़ी हुई होती है। आपके पास जमीन है, आपने उसमें आम बोया है तो आम काटने को मिलेगा, बबूल बोया है तो बबूल काटने को मिलेगा। आपने पैदा जरूर किया है, इल्म नहीं दिया है, अदब नहीं दिया है, तो जैसा बोया है वैसा काटने को मिलेगा। आप लोग क्या कहते हैं, समाज में किसी का बाप मर जाए तो क्या कहते हैं, बच्चा यतीम हो गया, बेसहारा हो गया। वो बच्चा यतीम नहीं है, वो तो कल के लिए यतीम है। सबसे बड़ा यतीम वो बच्चा है माँ बाप के रहते हुए उसको इल्म नहीं मिला, अदब नहीं मिला। इंशाअल्लाह पेट पर पत्थर बांधेंगे, सर पर कफन बांधेंगे, औकात को दांव पे लगाएंगे। खुद जाहिल अपने बच्चे को जाहिल नहीं रह देगा। आते रहिए इंशाअल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। बेटा को फांसी होने वाली है, माँ आ गई। बेटे ने माँ से कहा कि अम्मा जरा करीब आओ, अपना कान मेरे मुंह पर रखो। बेटे ने माँ के कान को काट लिया। लोगों ने कहा कितना बड़ा जालिम है, अपनी माँ के कान को काट करके कितना बड़ा जुर्म किया है इसने। तो कहा कि पूछो मैंने अपनी माँ का कान क्यों काटा? मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, मैं बचपन में मुर्गी चुरा करके लाता था। मेरी माँ नहीं पूछती थी कि ये अंडा कहाँ से लाया बेटा, मुर्गी कहाँ से लाया। आज इसी माँ ने मेरी पीठ ठोक करके मुझे कातिल बना दिया। मैं दूसरे का मर्डर किया इसी माँ की वजह से। इसलिए मैंने इसके कान काटे ताकि दुनिया को सबक मिले कि माँ ही बच्चे को डाकू बनाती है, कोतवाल बनाती है। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप कहते हैं कि हमारा बच्चा दारू ना पिए, लेकिन आपके बाप ने समझाया, आपने दारू छोड़ा? नहीं छोड़ी। आपको बाप ने समझाया, समाज ने समझाया, जवान थे, जवानी के जोश में दारू पीते रहे। आज जब आप बुढ़ापे में आ गए, दारू छोड़ दिया, आपका जवान बेटा दारू पी रहा है, आप खून के आंसू रो रहे हैं। अगर आपने जवानी में दारू छोड़ दी होती, आज आपका बेटा भी दारू छोड़ देता। इसलिए हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अपनी सारी गलत आदत से तौबा कर लीजिए, आपका बच्चा नेक होगा। अगर सारी गलत आदत है, गाया भी पी रहे हैं, भांग भी खा रहे हैं, दारू भी चढ़ा रहे हैं, और क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मेरा बच्चा वली बनेगा? वली नहीं बनेगा, शैतान बनेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। गुफ्तगू इल्म की न कर बाबा, ये जिहालत का है नगर बाबा।
इस तरक्की पे गौर कर बाबा, ऐब भी बन गया हुनर बाबा, ऐब भी बन गया हुनर बाबा, ऐब भी बन गया हुनर बाबा। अब जमाने में बात बिकती है, सीख ले तू भी ये हुनर बाबा। हम पे क्यों पत्थरों की बारिश है, हम तो हैं शाख बेसमर बाबा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। आपका बच्चा कामयाब कैसे होगा? आपको सिर्फ 5 काम करने पड़ेंगे। करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छा बच्चा चाहिए तो अच्छी मां से निकाह कीजिए, क्योंकि खानदान का असर होता है। अगर आप खूबसूरत लड़की से शादी कर रहे हैं, उसका खानदान गंदा है, आपका बच्चा नेक नहीं होगा। अगर अच्छा बच्चा चाहिए तो अच्छी मां से रिश्ता कीजिए, उसकी सूरत को मत देखिए, सीरत को देखिए। लड़की दीनदार है कि नहीं, इसको देखिए। लड़की का खानदान अच्छा है कि नहीं, इसको देखिए। खानदान अच्छा है, लड़की दीनदार है, आप जब रिश्ता करेंगे तो उसी मां की कोख से नेक बच्चा जन्म लेगा। दूसरी बात, बच्चे का नाम अच्छा रखिए। नाम क्या रखा है? रिंकू, पिंकू, डबला, बबला, बबली। ये आदमी का बच्चा है कि बंदर का बच्चा है, पता ही नहीं चल रहा। नाम जितना अच्छा होगा बच्चे का काम उतना अच्छा होगा। एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हजरत उमर के पास एक लड़का था, पूछा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम जमरा। कहा कि जमरा? जमरा तो आग के शोले को कहा जाता है। कहा तू बेटा किसका, तेरे बाप का नाम क्या? कहा शिहाब। कहा शिहाब? शिहाब तो शोले को कहा जाता है। कहा कि तू किस कबीले से ताल्लुक रखता, किस खानदान से? कहा कि हरका। कहा हरका तो आग की जलन को कहा जाता है। कहा तू कौन सी जगह रहता है? कहा हर्रतुल नार, आग के शोले की जगह रहता हूं। कहा कि बैठा क्या कर रहा है, जल्दी से घर भाग, तेरे खानदान वाले जलकर राख हो गए। हजरत उमर ने जैसा कहा वैसा ही हुआ, पूरा खानदान जल करके तबाह हो गया। नाम अच्छा रखिए, काम अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। नाम अगर उल्टा सीधा होगा, काम भी अच्छा नहीं होगा, अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात याद रखिए, बच्चे से मोहब्बत कीजिए। बस 2 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा। बिल्कुल बैठ जाइए, जिस सुकून के साथ आप बैठे हुए हैं, इसी सुकून के साथ अगर आप दुआ कर लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। बस 2 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा। तीसरा काम, बच्चे से मोहब्बत कीजिए, नफरत नहीं। बच्चे से मोहब्बत कीजिए, नफरत नहीं। और बच्चे को दुआ दीजिए, बद्दुआ मत कीजिएगा। कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। आपने अगर बद्दुआ कर दीजिए, आपका बच्चा हलाक हो गया, तो रोना पड़ेगा आप ही को, खून के आंसू आप ही को बहाना पड़ेगा। इसलिए बच्चे को दुआ दीजिए, बद्दुआ नहीं। बच्चे से मोहब्बत कीजिए, नफरत नहीं। चौथा काम कीजिए, बच्चे को हलाल खिलाइए, हलाल कमाइए। इस राज को याद रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बच्चे को हलाल खिलाइए। अगर हराम हलक के नीचे चला गया तो बच्चा हराम की तरफ जाएगा, हलाल की तरफ नहीं आएगा। कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर आपका। हलाल खिलाना है आपको बच्चे को। मिसाल दे रहा हूं, उमर बिन अब्दुल अजीज एक बादशाह गुजरे, और वो किस माँ से पैदा हुए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर रात में घूम रहे थे, तो एक माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला, जल्दी से दूध में पानी मिला। बेटी ने कहा कि उमर ने मना किया। कहा कि उमर कहाँ यहाँ आया? कहा कि उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर सुन रहे थे। अपने बेटे का निकाह उसी लड़की से कर दिया। उसी लड़की के पेट से कौन सी बच्ची पैदा हुई? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की माँ पैदा हुई। आप हलाल खिलाइए, आपका बच्चा नेक होगा। आप हराम खिलाइएगा, आपका बच्चा शैतान होगा। और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो आप इल्म दीजिए, अदब दीजिए। पहले के लोग क्या होते थे, बड़े ज़हीन होते थे। भैंस पालते थे, बकरी पालते थे, उसका दूध निकालते थे, छाली निकालते थे, और बच्चे के पढ़ाने वाले उस्ताद को देते थे। तो लोग पूछते थे कि भाई तुम्हारे घर में है, तुम दूध खाओ, तुम छाली खाओ, ये उस्ताद को क्यों खिलाते हो? कहा जब उस्ताद को खिलाएंगे तो उस्ताद मन से मेरे बच्चे को पढ़ाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, जितना पैसा लग जाए लगाएंगे, लेकिन बच्चे को एक और नेक बनाएंगे। खुद जाहिल है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
शम्मा की सूरत हो खुदाया उनकी, दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो तेरे दम से यूं ही तेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, हो तेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह है बुराई से बचाना इनको, नेक जोरा हो होश रहे पे चलाना इनको। बस 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, पूरे जलसे का खुलासा है। आप अमल कीजिए, अल्लाह आपके हाल को खुशहाल करेगा, मुस्तकबिल को रोशन करेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह का बयान और हम्द और नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।